हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 सततता और अकुलनीयता के शेष बचे क्वेश्चन को करने का। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 16 तक कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 के वीडियो में आप लोग को मिल गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके उसको पहले देख लीजिएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे, और 17 को लेकर के बाकी बचे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाकी बचे हुए हैं इनको आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ए और बी के उस मान को ज्ञात करना जिस पर ये फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया है। एक्स इज लेस या इक्वल टू 3 पर ए एक्स प्लस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 3 पर बी एक्स प्लस 3 दिया है। और एक्स इज इक्वल टू 3 पर क्या ये फलन जो है संतत है। ठीक है ना। तो हमको निकालना है कि ए और बी का मान चेक ज्ञात करना है, किस मान पर ये फलन संतत होगा। ठीक है, बाकी रिलेशन निकालना है ए और बी में। चलिए शुरू करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं, सततता को चेक करने के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, यानी बाएं से हम लोग चलते हैं 3 माइनस एफ एक्स, और ये एफ एक्स कितना है, एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस पे ए एक्स प्लस क्या है 1 है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, और ये कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस ये है बी एक्स प्लस 3। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3b प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, राइट हैंड लिमिट निकाल दिया, और कंटिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है उस फंक्शन, उस बिंदु पर उस फंक्शन का मान, यानी f3 बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पे 3a प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। यानी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट, और बराबर होता है उस फंक्शन पे उस मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3a प्लस 1 बराबर हो जाएंगे किसके, 3b प्लस 3 के। तो यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं इधर, 3a बराबर 3b, अब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। a बराबर कितना, b प्लस 2/3। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो गया, निकल गया रिलेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं 18 नंबर। 18 क्या सवाल कह रहा है, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर दिया है, ब्रैकेट लेमडा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस इक्वल्स टू 0 है, और 4x प्लस 1 है यदि x इज ग्रेटर देन 0 है। द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है और x इज इक्वल टू 1 पर विचार करना है, संतत की विचार करना। ठीक है, ये काम करना, लेमडा किस मान पर x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, ये चेक करना है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ, 0 पे चेक करते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, बार बार वही लिखते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। तो जैसे ही 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लेमडा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स पर, यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पे 4x प्लस 1। तो जैसे ही 0 रखेंगे इसका मान क्या हो गया 1, और फंक्शन पे उसका मान देखें f0 पे इसका मान कितना है, लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ गौर करने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो कंटिन्यूअस होने के लिए, संतत होने के लिए क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 पे मान। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 ये है, ये 1 है, और ये क्या है 0 है। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि लेमडा के
किसी मान के लिए भी, किसी मान के लिए संतत नहीं है, संतत नहीं है। यानी कोई भी मान ऐसा नहीं, ऐसा होगा जिस पे ये संतत होगा, ऐसा कोई मान लैम्डा का नहीं होगा। ठीक है ना। तो 1 पर विचार कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। तो 1 पर केवल एक फलन है, 1 पे आप लोग देख पा रहे हैं कि केवल क्या है, एक ही फलन 4x प्लस, यानी क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है, यही हो जाएगा। तो इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये लेमडा इजक्वल टू 1 पे संतत्य का विचार कर सकते हैं। लेमडा ऐसे लिख करके लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे चेक कर देना है। क्या है यहाँ पे 4x प्लस 1, और ये 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे 5, और यहाँ पे f1 भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये भी कितना हो जाएगा जी 5, यानी दोनों बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएंगे आसानी से। 1 पे संतत होगा, लेकिन 0 पर हम लोग लेमडा के किसी मान के लिए संतत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि gx बराबर दिया x माइनस ब्रैकेट x। ब्रैकेट x के बारे में तो याद होगा ही आप लोग को, शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा किया था ब्रैकेट x। चलिए फिर से बता देते हैं ब्रैकेट x में क्या होता है। ब्रैकेट x बेसिकली यहाँ पे ब्रैकेट x को समझते हैं 2 अगर 5, 9, 3 भी रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 2। ठीक है। इसका मान 0.33 भी रहे तो इसका मान कितना होता है 0 हो जाएगा, नीचे खिसक जाता है। ठीक है ना, इंटीजर वाला एक कम वाला हो जाता है। अगर हम एक चीज़ बात करें, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, अगर n प्लस लेंगे, n प्लस का वैल्यू कितना, ब्रैकेट मान कितना हो जाएगा यहाँ पे n हो जाएगी। और जैसे ही n माइनस लें, n माइनस लें यानी n से थोड़ा सा भी छोटा लें तो इसका मान क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है। इसका ग्राफ भी पहले हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग। तो इसके चेक करना है कि संतत पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, यानी कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, चेक करते हैं हम लोग। चलिए तो कोई भी ले लेते हैं, मान लिया गया है n एक पूर्णांक है, कोई भी एक पूर्णांक पे चेक कर लेंगे तो सारे पूर्णांक के लिए n के पूर्णांक ले लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस लोअर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे n माइनस gx, कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस x के जगह पे x, ये फलन के x माइनस ब्रैकेट x पर लिख लें तो यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा n, और ज़रा सा देखिए n माइनस रखते हैं, यहाँ पे क्या है n माइनस, माइनस रखें तो इसका ब्रैकेट मान क्या हो जाएगा माइनस, जैसे n माइनस तो n माइनस क्या हो जाएगा 1, तो कट गया तो इसका मान क्या हो जाएगा सीधे सीधे 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं ज़रा सा, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस पे gx वैल्यू, यानी इसका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस पे, यहाँ पे जैसे ही रखें, चलिए एक बार लिख लेता हूँ x माइनस ब्रैकेट x, तो चलिए रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस, यहाँ n ही रहेगा, यहाँ n प्लस रहे तभी भी क्या हो जाएगा यहाँ n हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना हो गया है 0। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है ही नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो होता x इजकल टू 0 पर, अरे कोई भी पूर्णांक पर यह संतत नहीं होगा। बात समझ में आई, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात को, ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा कि n प्लस मतलब ब्रैकेट मान उसका n हो जाएगा, n माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। n क्या है यहाँ पे इंटीजर है, पूर्णांक है। चलिए 19 नंबर भी खत्म हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग 20 तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं, होमवर्क दे दें इसको, 20 आसानी से कर लीजिएगा। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर, 21 नंबर में कोई एक कर दे रहा हूँ, ए नंबर मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है ना। तो देखिए साइन एक्स भी, इसका ग्राफ देखा जाए तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे, पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे देखें ये ऐसा होता है, ये 0 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और कास एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये कुछ
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 0 होगा, 0 पे 1, ये π/2 पे 0, यहाँ पे पाई पे -1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3π/2 पे 0, फिर यहाँ पे 2π पे, ठीक है ना। ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमको चेक करना है कि संतत्व पर विचार करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे चेक करें कि पहले तो आप लोगों को पता होगा फलनों का बीजगणित में बताया था कि कोई अगर फलन एक संतत होगा दूसरा भी संतत होगा तो दोनों का जोड़ भी संतत होता है, दोनों का घटाना भी संतत होता है, दोनों का गुणज भी संतत होता है, दोनों का भाग अगर अंश और हर बटे में तब भी वो क्या होगा, संतत ही होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे दिख रहा है ना, ये देखिए आसानी से ग्राफ खींच दिया हम, तो क्या ये संतत फलन दोनों ही दिख रहा है, अर्थात दोनों संतत होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके डोमेन में प्रांत में एक सी ले लेते हैं, कोई अचर पद सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इजकल टू की जगह पे c प्लस एच रखेंगे, ये काम करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एक अलग ही इसको मान लेते हैं, f के जगह पे लिख लो यहाँ पे इसको जी एक्स बराबर यहाँ पे साइन एक्स ले लेंगे, ठीक है ना। जी एक्स बराबर क्या ले लिया, साइन एक्स। साइन एक्स पहले देख लेंगे, फिर कॉस एक्स का देख लेंगे, दोनों संतत होगा तो दोनों का जोड़ भी संतत होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमको देखना है किस पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए f, यहाँ पे g लिए हम लोग तो जी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसका कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू c, यहाँ पे ले लेंगे साइन ऑफ x के जगह पे क्या ले लेंगे, x प्लस अरे c प्लस क्या ले लेंगे, c प्लस एच। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यदि x जो है टेंडिंग टू c, यानी x जो अप्रोच करा c की तरफ, तो h जो है क्या करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है ना। इस बात को समझेगा कि h बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे मान ले सकते हैं 0.0001। तो जैसे जैसे हम लोग x जो है c की तरफ पहुंचेगा, h जो है कहाँ पहुंचेगा, 0 की तरफ। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ए होता है इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मान देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे 0 रखेंगे कास 0 क्या होता है, कास 0 क्या होता है, 1, कास 0 क्या होता है जी, 1। यहाँ पे साइन 0 क्या हो जाएगा, एच रखेंगे तो साइन 0 0, तो यहाँ पे केवल बचेगा साइन ऑफ सी, ठीक है ना। तो अब देखिए एफ सी भी साथ में, जी सी भी देख, जी सी माने हैं तो जी सी भी देख लिया जाए, तो जी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ सी, यानी सी पर यानी कोई भी बिंदु पर ये क्या है, संतत है कि नहीं है। यानी देखा हम लोगों ने क्या चीज़, एक्स टेंडिंग टू सी जी सी जी एक्स बराबर क्या हो रहा है, जी ऑफ सी, ठीक है ना। तो ये संतत है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरह से कॉस का भी निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा यहाँ पे एच एक्स बराबर ले लिया जाए कॉस एक्स, इसके साथ काम कर लेंगे हम लोग, तो वही काम करेंगे, एक्स इजकल टू वही रखेंगे सी प्लस एच, ये रखेंगे यदि नहीं सी एक्स जो है सी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो एच जो है क्या होगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हल कर दे रहे हैं इसको गौर से ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हल आपको एग्जाम में करना होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, फंक्शन क्या है, कॉस है तो कॉस c प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे h यूज कर लेंगे, तो वही फार्मूला कॉस a प्लस b का क्या होता है, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, ये हो गया तुम्हारा कास c, ठीक है, और बाकी ये तो 0 हो गया। इसके बाद एच सी भी रखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ऑफ c, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दोनों क्या है, बराबर है, तथा ये क्या होगा एच सी भी
सी पर बिंदु पर संतत होगा, और सी पे क्या है, ये भी संतत है, कौन, साइन एक्स भी संतत है, ये दोनों का जोड़ भी क्या होगा यहाँ पे संतत होगा। अतः एफ एक्स परिभाषित फलन, यानी एफ एक्स क्या होगा, एक संतत फलन। ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर, कोई दिक्कत। चलिए इसको ध्यान रखें। देखिए अब ये यहाँ पे देखें जोड़ भी संतत हो गया, तो माइनस वाला टर्म जो बी वाला में ऑप्शन दिया है वो माइनस वाला टर्म भी क्या इसी तरह से संतत हो जाएगा। सेम प्रक्रिया इसी तरह कर लेंगे। सी वाला में भी इसी तरह से दोनों संतत होगा, तो दोनों का गुणज भी संतत होगा, और डी अगर देता कि भाग वाला भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है। तो साइन एक्स का इस तरह संतत कर लेंगे, कास एक्स का भी इस तरह से संतत कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए एक 22 नंबर सवालों में कोसेंट सेकेंड की बात कर रहे थे। कॉस वाला फंक्शन अभी जो पहले ही हम लोगों ने देखा कि संतत है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है ना, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, उसी तरह से साइन भी पर संतत है। यहाँ पे कोसेंट चेक करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, कोसेंट का देखते हैं। कोसेंट क्या होता है, कॉस एक्स बराबर कोसेक एक्स क्या होता है, 1 बटा में क्या होता है यहाँ पे साइन एक्स होता है। अब एक चीज़ गौर करने वाला, देखिए नीचे वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि साइन एक्स का मान जो है हमें जीरो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था कि साइन एक्स का मान किस साइन एक्स जो है किस किस मान पे जीरो होता है। इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे ग्राफ हमने बनाया था, यहाँ पे देख रहे हैं जीरो पे जीरो है, पाई पे जीरो है, 2 पाई पे जीरो है, 3 पाई पे, इसी तरह से 4 पाई पे, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी पाई पे क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स जो है, यानी एक्स का मान जो है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन पाई, यानी एन पाई पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पे ये फलन जो है क्या होगा जी, संतत होगा सारे पॉइंट पे। ठीक है ना, बात समझ में आई। एक्स इजकल टू एन पाई पे ये फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। उसी तरह सेकेंड भी कर लेंगे हम लोग। सेकेंड एन सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1 बटा में क्या होता है, कॉस एक्स। अब वही टर्म हो जाएगा, कॉस एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, और किस मान पे जीरो होगा, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखे थे कि किस मान पे, पाई बाई 2 पे जीरो था, 3 पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पे 5 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो चलिए, यानी कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n+1, यानी पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल। अब एन का मान 1 रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो पाई बाई 2 हो गया, एन का मान 1 रखें तो 2 1 3 पाई बाई। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस मान पे परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, 23 देख रहा है, एफ एक्स बराबर दिया है, यहाँ पे दिया है साइन एक्स बटा में एक्स, यदि x इज लेस देन 0, और x+1 यदि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 पे, यानी 0 से पहले पर ये फलन है, 0 के बाद ये फलन है। हमें 0 चेक करना है, f के सभी असंतत के बिंदु को ज्ञात करना है कि कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। 0 से पहले ये फलन है तो 0 से पहले ये सभी बिंदु को संतत होगा, 0 के बाद भी एक ही फलन है, बहुपद है, तो ये भी संतत होगा। तो बस हमें चेक करना है कहाँ पे, 0 पे चेक करना है, बाकी सारे बिंदुओं पर तो संतत है ही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और ये पे क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या दिया है, साइन एक्स बटा में x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखने वाली बात है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बटा में x का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हो गया, राइट हैंड लिमिट जस्ट देख लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, और 0 प्लस पे कितना है
लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे दिया है x प्लस 1। चलिए x प्लस 1, जैसे 0 रखें इसका मान भी क्या हो गया 1। तो यानी 0 पे क्या दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या फलन पे बिंदु पे मान भी बराबर है, यानी f ऑफ 0, और f 0 पे कौन फलन है 0 प्लस 1, क्योंकि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। चलिए तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 0, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 है। अतः कोई बिंदु असंतत ठीक है ना, यानी किसी बिंदु पर यह असंतत नहीं, अतः किसी बिंदु पर असंतत नहीं है, ठीक है ना, सभी बिंदु पर ये संतत्य फलन है, ठीक है ना। एक और चीज़ देखें, इसको थोड़ा सा आप लोग को अगर डाउट हो रहा हो, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटा में x का मान जो है इसका 1 कैसे हो गया। ये याद रखने वाली बात है कि इसका 1 होता है, लेकिन अगर चाहे तो आप लोग कर भी सकते हैं। देखिए 0 बटा में 0 अगर फॉर्म में रहता है या इन्फिनिटी बटा में इन्फिनिटी फॉर्म में रहता है, तो उसको आप डायरेक्टली तौर पे ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन करके मान रख देंगे तो चीज़ें आ जाएगी। तो जैसे देखें, अगर अवकलन आपको करने आता होगा, डिफ्रेंशिएट करने आता होगा, तो पता होगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। चलिए तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और यह एक्स का क्या हो जाता है 1, और जैसे ही 0 रखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका मान कितना होता है आसानी से ये 1 आता है, ठीक है ना। प्रथम सिद्धांत से अवकलन से फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आसानी से कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए आगे का काम करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो करेंगे हम, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 23 तक हो गया, 24 इसी तरह से कर लेंगे, आसान है, और 25 भी इसी तरह से कर लेंगे, आप लोग को आसानी होगा। तो 24 और 25 होमवर्क रहेगा। 26 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 दिया है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। एफ एक्स बराबर के ऑफ के इंटू कॉस एक्स बटा में पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 नहीं पर ये फलन है, और पाई पर अरे x इजकल टू पाई बाई 2 पर इसका मान कितना है 3 है। तो x इजकल टू पाई बाई 2 पर हम लोग परिभाषित फलन x इजकल टू पाई बाई 2 पे हम लोग जांच करना है, ठीक है ना। के मान निकालना है, के का मान, ये पाई बाई 2 पे क्या है परिभाषित है और साथ में संतत है, तो के का मान निकालना। चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 प्लस एच रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जब जो है x जो है टेंड्स टू पाई बाई 2, यानी x टेंडिंग टू पाई बाई 2, देन h जो है क्या होगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ये चीज़ लेकर के चलेंगे हम लोग, जैसे पहले साइन एक्स वाला में किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू क्या चीज़ पाई बाई 2 एफ एक्स, और ये फलन कितना है ये पाई बाई 2 पर ये वाला, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट ले या राइट हैंड लिमिट पे आसानी से चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसे भी लिखेंगे h टेंडिंग टू 0 के इंटू कॉस एक्स के जगह पे क्या यूज करेंगे पाई बाई 2 प्लस एच बटे में पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या यूज करेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच। चलिए हल करते हैं थोड़ा सा इसको। तो कास 90 प्लस एच, यानी 90 प्लस एच क्या हो जाएगा जी बोलो, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 प्लस एच, माइनस का क्या होता है साइन ऑफ एच, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है कॉस, तो माइनस का ये हो जाएगा बटा में कितना ये हो जाएगा। चलिए हल करते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो पाई माइनस पाई, यहाँ पे हो गया टर्म 0 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस कितना 2 इंटू एच, ठीक है ना। 2 इंटू एच, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए ये साइन एच बटा में एच क्या होता है 1, तो सीधे सीधे इसका मान कितना हो गया k बाई 2। ध्यान रखने वाली बात है, कितना इसका मान हो गया k बाई 2।
और इसका मान k/2 आया, ठीक है ना, k/2। चलिए k/2 आया, और यहाँ पे दिया है f(π/2) पे इसका मान कितना दिया है, f(π/2) पे इसका मान है 3। और यहाँ पे हम लोग k/2 निकाले, संतत है, चूँकि क्या है ये संतत है, तो k/2 बराबर कितना हो गया 3, k/2 बराबर 3, तो k बराबर कितना हो गया जी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, यानी k का मान कितना निकाला हम लोगों ने 6 निकाल दिया। ठीक है, बात फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ हम लोग को क्या करना था, इसमें x की जगह पे π/2 + h रख देंगे। अब x टेंडिंग टू π/2 और h क्या हो जाएगा, जब h टेंडिंग टू 0 होगा, यानी x टेंडिंग टू π/2 पर h जो है क्या होगा 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये चीज़ काम कर लेंगे। यहाँ पे cos ऑफ 90 + h चूँकि होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस का हो जाएगा sin h, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई तो पाई माइनस पाई जैरम देखिए 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2h माइनस का 2h, ठीक है ना, यहाँ पे -2h, तो यहाँ कट गया, तो k/2 हो गया, यहाँ पे इसका मान आ गया, क्योंकि sin h बटा में h का मान लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर हो गया। तो 27, 28, 29 और 30 आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। 27, 28, 29 और 30 सेम टू सेम प्रक्रिया है, बहुत आसान है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल। ये भी अब जो है सवाल सब इजी है। f(x) बराबर दिया है 5 यदि x इज लेस या इक्वल्स टू 2 और ax + b यदि 2 से x जो है 10 के बीच, और 21 दिया है यदि x इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 10। तो किस मान के लिए मानों को ज्ञात करना है ताकि परिभाषित फलन जो है संतत है। तो दो पर ही काम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x), और इसका मान कितना है 5 है ये वाला, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f(x), इसका मान कितना दिया है, तो 2 प्लस पे इसका मान दिया है ax + b, तो इसको जस्ट 2 रखेंगे तो 2a प्लस कितना हो जाएगा 2a + b, ठीक है ना, 2a प्लस कितना हो गया b। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 2a + b बराबर, पहला समीकरण बन गया 2a + b बराबर 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो चुकी संतत है, तो ये वाला हो गया। अब आगे करते हैं हम लोग, इसके बाद 10 पे करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस पे क्या हो जाएगा वहीं ax + b है, तो 10a + b आ गया ये, और लिमिट x टेंडिंग टू 10 प्लस पे इसका मान कितना है 10 + f(x) पे इसका डायरेक्ट मान कितना दिया है 21, यानी 10a + b बराबर कितना हो गया है 21, समीकरण नंबर 2। इसको हल कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। एक हल कर लेते हैं, तो 2a + b बराबर 5, घटा दीजिए ये माइनस माइनस माइनस, कट गया ये, 10 में से 2 गया 8a बराबर 21 में से 5 गया 16, 5 1 16, तो a बराबर कितना हो गया 2। जब a बराबर 2 तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो a बराबर 2 रख, 2 दूना के 4 और 5 - 4 बराबर 1, ठीक है ना। आसानी से इसी को कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे के सवाल हम लोग करते हैं 31 नंबर। 31, 32 और 33 सब इसी तरफ है, आप लोग नेक्स्ट सवाल सब कर लेंगे। एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे ई कंपोजिट फलन वाला है, याद होगा आप लोग को, कंपोजिट फंक्शन बताए थे हम लोग, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा करते हैं इसको, मान लेंगे क्या चीज़, यहाँ पर देखिए कंपोजिट कैसे टूटता है, जहाँ पे देखिए hx मान लेते हैं कि hx क्या है यहाँ पे cos x, और gx यहाँ पे मान लेते हैं x²। तो यहाँ पे दिख रहा है HOG फलन, नहीं कंपोजिट फलन HOG मतलब h ऑफ क्या हो जाएगा जी, h ऑफ gx।
यानी जी एक्स क्या करेंगे, ये जी एक्स को भर देंगे, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे जी एक्स डाल देंगे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एच एक्स बराबर कॉस एक्स, और कॉस एक्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया है कि ये संतत फलन होता है। नहीं तो आप लोग जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो किए थे हम लोग, उसके पीछे कौन सा क्वेश्चन था, वो 21 नंबर सवाल था, वहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को देखा था हम लोगों ने, वो संतत था। तो वहाँ से आप लोग चेक उस तरह से कर लेंगे कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखिए जी एक्स बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी क्या है, बहुपद है, तो संतत होगा ही, ठीक है ना। तो इस संतत होगा ही, आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, कोई किसी बिंदु पर लेकर के हम लोग काम कर लेंगे, जैसे करते थे लिमिट एक्स टेंडिंग टू कोई भी बिंदु ले लेंगे सी, जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और जी सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे ये भी संतत होगा। जब ये दोनों अलग अलग संतत होगा तो कंपोजिट फलन होगा, यानी कि ठीक है ना, संतत ही होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसी तरह से आप लोग हर एक जो भी आगे भी है, यहाँ पे 32 भी हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ क्या चीज़ दिया है यहाँ पे कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी वही काम कर लेंगे, एच एक्स बराबर ले लेंगे कोई फलन मॉड ऑफ एक्स, और जी एक्स बराबर ले लेंगे यहाँ पे क्या चीज़ कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या देखिए कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग क्या एच ओ जी वही काम कर लेंगे, एच ओ जी मतलब एच ऑफ जी एक्स, ये इसमें भर देंगे तो वहीं आ जाएगा। तो मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस है, पहले ही कर चुके हैं, और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो अतः ये कंपोजिट फलन में सहयोगी फलन संयोजन फलन है, ये संतत होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसी तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, होप आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो बोर्ड में सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, इसको बड़ी बात ही आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों को, ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अवकलनीयता 5.2 होगा, जिसमें हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।